उन्होंने एक भजन गाया है, तो जितने भी मौलवी हैं उन्होंने 46 फतवा जारी किया उनके ऊपर. सो व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज स्टिल कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ कंट्री, इतने डेवलप हो चुके हैं फिर भी. आई थिंक यही तो चीज़ें हैं जो हमको इस बात का एहसास दिलाती हैं कि और कितना हमें काम करना पड़ेगा एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे. जितना भी करते हैं हम कम ही महसूस होता है जब हम देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ डिबेट इन द कंट्री इज़ बिकम सो एग्रेसिव. लोग वैंडलिज्म और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं जब भी उनके, अगर आपकी सोच उनसे नहीं मिलती हो तो या तो डरा देते हैं, धमका देते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं. आई थिंक जो हमारे देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो ये है कि हम एक अम्ब्रेला की तरह हैं. हम सदियों से, सेंचुरीज से बहुत अलग अलग कल्चर्स को, रिलीजन्स को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ते आए हैं. एंड आई थिंक दिस इंटॉलरेंस दैट पीपल शो टुवर्ड्स, जैसे कि आपने अभी इस हादसे की बात की, आई थिंक it just is indicative and reflective of how little and how limited our awareness is about how great we are and how all embracing we are as a people. मुझे ये भी पता है कि पहले सानिया मिर्ज़ा पे फतवा निकाला गया था क्योंकि वो टेनिस खेल रही थी स्कर्ट पहनकर. अभी वो टेनिस प्लेयर हैं, वो स्कर्ट नहीं पहनेंगी तो क्या पहनेंगी. तो ये जो सोच है ये इसको बदलना होगा. और अगर कोई लड़की मुसलमान होकर कोई गाना गाती है जो उसके मन का चुनिंदा गाना हो और उसमें उसको ख़ुद को कोई वो करने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही है या प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही, तो आई डोंट बिलीव एनीबडी हैज़ अ राइट टू स्टॉप हर और हैव अ कॉमेंट ऑन वेदर शी कैन डू इट और नॉट. थैंक यू. कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो निर्देशक निर्माता हैं, हम लोग वनरेबल हैं, हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं. और इसलिए आपने देखा है कि पिछले 2 साल या 2.5 साल में लगातार, चाहे वो आज जो हुआ नाहिद, क्या नाम है, नाहिद के साथ, या जो जायरा के साथ हुआ, या जो आमिर खान साहब के साथ हुआ, या शाहरुख सर के साथ जो हुआ, या संजय लीला बंसाली के साथ, उनका कल सेट पे आग लगा दी गई अपेरेंटली. उनको मार पिटाई हुई उनके साथ, उनके सेट के ऊपर. आई थिंक कि 2 चीज़ें, एक तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये कल्चर गुंडई का बढ़ रहा है और कोई रोक नहीं है उस पर, ऐसा लग रहा है. और दूसरा कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत सालों तक बहुत चुप रहा है. हमें इतना चुप नहीं रहना चाहिए था. एंड आई थिंक अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को एक आवाज़ करके ज़रा प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि आई थिंक इट्स अ रिडिकुलस सिचुएशन एंड वेरी शेमफुल. थैंक यू. व्हेन आई गो टू जेल ना, कम एंड विजिट मी. आई मीन ये तो एक रिलीजियस वाली बात हो गई. रिलीजन के ऊपर बहुत सारे लोगों की, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है. इसलिए कुछ लोग होते हैं जो अपने रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनकी जो कौम हो वो भी उसी को फॉलो करते हैं. पर एज आई सेड, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है. आई मीन धर्म और रिलीजन की बात की जाए तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है, और उसको ही फॉलो कर ले तो बहुत बड़ी बात है. I wish her the very best. I think she's being very brave. And मैंने उसका शॉर्ट सा एक इंटरव्यू देखा and I felt very touched कि somebody of her age is standing up. and आप लोग मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और supporting her. and अभी इस देश को ये धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से उभर के आना चाहिए. हम सब हिंदुस्तानी है, बस इतना याद रखना चाहिए. नेशनलिज्म should be our first religion. जय हिंद.